प्रीवियस अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। तो आज हम अलंकार में अर्थालंकार की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लें। जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार की चर्चा इसके पूर्व में किया जा चुका है, तो इसलिए आज अर्थालंकार की चर्चा की जाएगी। इसके भी विभिन्न प्रकार के भेद होते हैं। इसमें सबसे पहले हम उपमा अलंकार की चर्चा करेंगे। तो इसकी भी परिभाषा जान लीजिए। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना या समानता उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा पुनः सुन लीजिए। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना या समानता उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण है उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब हम इसके अंग या इसके भाग की चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमें जान लें उपमा के 4 अंग या 4 भाग होते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय यह एक ऐसा शब्द है जिसकी उपमा दी जाती है। जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा दी जाती है उसे जो है उपमेय कहते हैं। जैसे अगर हम उपयुक्त वाक्य में देखें कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ मुख की उपमा दी जाए तो उपमेय इसमें हो गया मुख। दूसरा होता है उपमान। तो उपमान उसे कहते हैं जिससे उपमा या तुलना दी जाए या जिससे समानता स्थापित की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। अब फिर इसमें देखेंगे कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ चंद्रमा से मुख की उपमा या समानता स्थापित की जा रही है, अर्थात यहाँ चंद्रमा उपमान होगा। तीसरा होता है एक क्रम दो। तीसरा होता है साधारण धर्म। तो जिस गुण के कारण तुलना की जाती है या समानता स्थापित की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ क्या है सुंदर। सुंदर हो गया समान धर्म। चौथा होता है वाचक शब्द। चौथा होता है वाचक। तो जिस शब्द के द्वारा समानता स्थापित की जाती है उसे वाचक कहते हैं। यहाँ पर क्या है उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर के समान। तो ये चारों उपमा के अंग हो गए और उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको बता दिया गया। अब हम दूसरे अलंकार की चर्चा करेंगे जो कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यह भी अर्थालंकार का एक भेद है। इसकी भी परिभाषा सुन लीजिए। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए
वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। परिभाषा पुनः सुन लीजिए। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसको हम और कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान को एक ही समझ लिया जाता है, तो वहाँ भी रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। उदित उदयगिरि मंच, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भंग। तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। एक और है इसका उदाहरण कि अंबर पनघट में डुबो रहे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो अंबर पनघट में डुबो रहे, तारा घट उषा, यहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया गया है, तारा और घट में, उषा और नागरी में। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा पहला उदाहरण ये बता दिया गया था कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो दोनों में ही रूपक अलंकार। अब हम अगले अलंकार की चर्चा करेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, शैल पर आतप परो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। तो उत्प्रेक्षा उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पर इसकी एक और पहचान है, जहाँ पर मन मानो, जन जानो इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो, यहाँ पर मनो शब्द, यानी भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए हुए, उनका शरीर ऐसे सुशोभित हो रहा है, मनो मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात की किरणें पड़ रही हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। तो मन मानो, जन जानो इत्यादि शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।